Hello students, good morning all of you. लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे थे तो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जब वहाँ पहुँचे तो उसके सेक्रेटरी ने उनको मना कर दिया मिलने से और ये बोला कि हम किसी आउटसाइडर को इसके बारे में कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जैसा कि आपको मैं बताया था कि चंपारण का जो मुख्य कमर्शियल जो क्रॉप था, फसल था, वो था इंडिगो। और उस समय जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनको 15% पे या फिर 3/20 मतलब 20 का थर्ड पार्ट उन शेयर क्रॉपर्स को मिलता था। बाकी सारे पार्ट को उन्होंने रेंट के तौर पे या फिर उसका हार्वेस्टिंग रेंट या जो हर एक तरह के रेंट के रूप में उसको वो लोग रिसीव कर लेते थे। एंड इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए या फिर हाल ही में जर्मनी में ये पता चला, वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर चुका है। तो उन्होंने अब इन शेयर क्रॉपर्स को इंडिगो क्रॉप को लेना बंद कर दिया और एक एग्रीमेंट तैयार किया। उस एग्रीमेंट में उन इंडियंस के साथ या फिर जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके साथ चीट किए और इसी चीट को के जस्टिस के लिए महात्मा गांधी जी चंपारण आए हुए थे। और जब सारे केस के डिटेल के बारे में जब उस सेक्रेटरी के पास पहुँचे तो वह उसके सेक्रेटरी ने ये कह के मना कर दिया कि मैं किसी आउटसाइडर को इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और गांधी जी तब इस बात पे कमेंट किए कि ही वॉज नो आउटसाइडर, वह किसी कोई आउटसाइडर नहीं है। यानी कि नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अगले दिन गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहट डिवीज़न में तिरहट पहुँचे, इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है तिरहट, याद रखिएगा। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट। कि कमिश्नर भी उनके साथ बहुत ही, गांधी जी अपने रिपोर्ट में बताते हैं जैसा कि वो जो कमिश्नर था वो कमिश्नर भी उनके साथ बहुत ही बुली मतलब बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया, बहुत ही एक तरह का वायलेंस बिहेव किया, हिंसक बिहेव किया उनके साथ। और एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट, और मुझे एडवाइज्ड किया कि वह तिरहट को छोड़कर चले जाए। मतलब गांधी जी को तिरहट छोड़कर जाने के लिए वो भी बोला। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन का सेक्रेटरी था उन्होंने उनको ये बोला कि मैं किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। और जो कमिश्नर था ये बोला कि आप तिरहट को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ऐसा कुछ नहीं किए, न तो उनकी एडवाइस को न तो उनके ऑर्डर को फॉलो किए। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वह प्रोसीड किए, वह अपने काम में अपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और भी सारे डिटेल्स को पाने के लिए वह सारे काम अपने मोतिहारी से करना स्टार्ट कर दिए। मोतिहारी चंपारण का क्या था, उस समय कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, और उनके साथ उस समय बहुत से लॉयर्स ने भी साथ दिया। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, कि रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़े संख्या में गांधी जी का वेलकम किया। एंड ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एट हेडक्वार्टर्स, और वहाँ पे वह एक घर पे गए किसी के, और उसी घर को वह अपने हेडक्वार्टर के रूप में, मतलब कि अपने मुख्य घर के रूप में, जहाँ से वह अपने हर एक काम को प्रोसीड करते थे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहाँ से अपने सारे इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किए। ए रिपोर्ट केम इन डैट ए पीजेंट हैड बीन माल्ट्रेटेड इन अ नियर बाई विलेज। उसी समय एक न्यूज़ आया, एक रिपोर्ट ये आया कि
that a peasant had been maltreated in a nearby village। पास के ही किसी गांव में किसी किसान के साथ बहुत ही मालट्रीटेड, मतलब बहुत ही बैडली भी है, बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत ही बुरे तरीके से उस पीजेंट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएंगे, उस गांव में जाएंगे और जाकर उसकी कंडीशन को देखेंगे, उसकी हालत को देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑफ द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और इसलिए अगले दिन वह हाथी पे सवार होकर एलिफेंट के बैक पे बैठकर और वहाँ उस गांव पे जाने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट किए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तभी क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक अभी नहीं गए थे, मतलब उस मोतिहारी से जहाँ पे वो अपने हर एक वर्क को प्रोसीड करते थे वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तभी उनके पुलिस सुपरिंटेंडेंट, मतलब जो एसपी था उनका, वो उनका एक मैसेंजर वहाँ पे उनको ओवरटेक करता है और ओवरटेक करके और उनको ये ऑर्डर करता है कि आप यहीं से क्या हो जाइए, इन हिज कैरेज, अपनी गाड़ियों के साथ, अपने सवारी के साथ आप लौट जाइए। गांधी complied and the messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। गांधी जी को नोटिस दिया एंड मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और मैसेंजर गांधी जी को उनके घर तक छोड़ा जहां ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, और वहां पे उनके घर पे उसको रिटर्न करके, ये नहीं कि बोलकर चला, मतलब कि उनको अपने साथ जहाँ से वो आए थे वहाँ से उनको रिटर्न करवाया, उनके घर छोड़ा और उनके घर ले जाकर उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया। उसमें क्या लिखा था, टू क्विल्ट चंपारण इमीडिएटली। क्विल्ट मतलब कि तुम इस चंपारण को जितना जल्दी हो सकता है तुम इसको क्विल्ट करके, मतलब छोड़कर यहाँ से चले जाओ। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने उस नोटिस को रिसीव करने का साइन तो किया, बट रोट ऑन इट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और लेकिन उस रिपोर्ट पर, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये लिखा कि ही वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, कि वह इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब उस ऑर्डर को वो डिसओबे करते हैं। इन कंसिक्वेंस, और इसके रिजल्ट में गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होना था, उनको सज़ा होनी थी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको डिसओबे किया था और इसलिए उनको अगले दिन कोर्ट में पेश होना था। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, क्योंकि अगले दिन जिस दिन उनको कोर्ट में जाना था उस रात गांधी जी पूरी रात जगे रहे। एंड ही टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंसली फ्रेंड। और उन्होंने टेलीग्राम किया राजेंद्र प्रसाद जी को, जहाँ पे वो पटना आए थे, तो पटना आते समय सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी के घर वो रुके थे, लेकिन उनसे उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे उस समय। उनको ये बोला कि प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ प्रभावी दोस्तों के साथ, मतलब कुछ ऐसे दोस्त जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियली उस समय हो, कुछ जानते हो, कुछ इफेक्टिव हो, इस तरह के दोस्तों के साथ उनको वहाँ पे आने के लिए वो बोले। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसने आश्रम भी, अपने आश्रम कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरह से भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, कि उसने उस वायसराय के बारे में फुल रिपोर्ट अपना सेंड किया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, क्योंकि अगले दिन उन्होंने ये पाया टाउन ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी के शहर में ब्लैक विथ पीजेंट्स, मतलब पूरा ब्लैक, पूरा मोतिहारी ऐसा लग रहा था कि उन किसानों के साथ, क्योंकि उस समय जो पीजेंट्स की जो कलर था, वैसे इंडियंस का कलर आपका ब्लैक ही कहा जाता है, उन गोरों के आगे वो ब्लैक ही कहते थे हम इंडियंस को। और उस समय जो हमारे पीजेंट्स थे धूप में जल कर मर कर, मतलब उनके स्किन इतने मतलब ब्लैक हो जाते थे, काले हो जाते थे कि सब सारे जो पीजेंट्स होते थे पूरे ब्लैक ब्लैक ही दिखते थे। क्योंकि मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, पूरा उस पीजेंट्स से वो ब्लैक दिख रहा था। एंड दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the
अथॉरिटीज़, कि वे नहीं जानते थे गांधी जी के रिकॉर्ड को, जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने वर्क किया था, जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को वो लोग नहीं जानते थे। एंड दे हैड मेरली हियर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम हु वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, क्योंकि वो शायद ही ऐसा सुने थे कि महात्मा, हम लोगों को जो महात्मा गांधी थे हम लोगों की हेल्प करने के लिए आए, जो हम इस अथॉरिटी से, विथ अथॉरिटी मतलब पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरे प्रशासन के साथ, उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे वो चाहते हैं। एंड दियर स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग इन दियर लिबरेशन फ्राम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और इसलिए अचानक स्पॉन्टेनियस डिमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में उस कोर्ट के बाहर इन लोगों का, इन पीजेंट्स का, इन शेयरक्रॉपर्स का भीड़ जमा हो गया। इन द बिगनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फॉर द फियर ऑफ द ब्रिटिश, इस ब्रिटिश के डर से अपनी लिबरेशन, अपनी आज़ादी को की शुरुआत में। फर्स्ट टाइम ऐसा था गांधी जी के साथ हज़ारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख, कि गांधी जी के सपोर्ट में जब लोगों को ये पता चला कि गांधी जी उनको इस परेशानी से निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको इस कठिनाई, जो भी ब्रिटिश रूल का जो शासन है उनके ऊपर, जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। लोगों को जैसे ही पता चला तो पूरे मोतिहारी के लोग, पूरे पीजेंट्स, जितने शेयरक्रॉपर्स थे, पीजेंट्स थे, हर जो वहाँ पे लोग थे उनके साथ जाकर जुड़ गए और उन पूरे कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। और हज़ारों की संख्या, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन हो गई उन लोगों की। ये देखकर द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, ये देखकर जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी फेल्ट पावरलेस, खुद को असहाय महसूस किए, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जब तक गांधी जी कोऑपरेशन नहीं किए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, वह उनसे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सहायता मांगी। एंड ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट एंड hitherto dreaded the unquestioned could be challenged by Indians. He was giving them concrete proof, क्योंकि वह उनको एक सॉलिड प्रूफ देने की बात क्या है कि देयर माइट, उनकी जो शक्ति है, एंड देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians, जो इंडियन के द्वारा उनको चैलेंज किया जा सकता है। कुछ वो ऐसा प्रूफ दिखाना चाहते थे, एक ऐसी प्रूफ उनके पास था जिसके बेस पे कह रहे कि वो अनक्वेश्चन, जो अनकंडीशनल था, अनक्वेश्चंस मतलब कि यहाँ पे अनकंडीशनल से है, जिन पे बिना किसी शर्त के, बिना किसी क्वेश्चन के वह उनको उनके सामने प्रूफ के तौर पे वो देने वाले थे। और ये जो चीज़ था, इन चीज़ों को देखकर वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा विफल, बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये एक कॉमन व्यक्ति, इतना छोटा सा व्यक्ति, इसके साथ इतनी पावर, इतनी पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस समय परेशान हुए थे। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।